देखिए पूछना जरूरी होता है, कई बार मंडल का मन कैसा होता है एक बार पूछ लेना चाहिए। भाव ही चलेगा ना, आए हाय हाय। आओ आपके बीच में एक ऐसा भाव, भैया चारुकेशी बनाइए फर्स्ट से। अरे नहीं, अभी भाव सुनो, नरसी का भाव सुनना है क्या? बाद में ऐसा करते ना भैया, एक भाव गा लेते फिर नचा देंगे फिर नरसी का भाव सुना देंगे, ठीक है जी? ठीक है ठीक है, बोलो खाटू भैया। आप बुरा नहीं मानो ना, आप मेरे पास आ जाओ ना, यहाँ पे आ जाओ सब जने आकर, आप यहाँ आ जाओ, सब यहाँ आ जाओ मेरे पास। आपको ऐसा रचना सुनाता हूँ, आप कहेंगे विशाल भाई वो कहावत सच कर दी, जो सोवत है सो खोवत है और जो जागत है सो पावत है। धन्यवाद भैया, धन्यवाद। आइए बैठिए। अच्छा मैं भी बैठ कर ही गा लूं जी? बोलिए खाटू नरेश चारुकेशी फंसे। आइए, आपको पता है 12 बज गए ना? कई लोगों को लग रहा होगा बोले भैया इतना समय हो गया कीर्तन करते, अभी मैं जा रहा हूं, है ना? सुनो सुनो, एक बात कहूं, वैसे तो इतने जने बैठे हैं लेकिन फिर भी हो सकता है 10 बजे थोड़े ज्यादा होंगे, अभी थोड़ा कम हो गए होंगे। लेकिन एक बात बताऊं, शादी में एक बार सबको बुलाया जाता है, लेकिन बताओ फेरों के बिना शादी संभव है? सारी रात नाचो कूदो कुछ मर्जी करो, ए जी सुबह फेरे नहीं हुए तो फिर काय फायदे का नाचना, काय फायदे की शादी? खाली खा पी के चले गए आप, तो शादी तो हुई ही नहीं। और फेरों में कितने जने होते हैं? खाली खून के रिश्ते वाले, बाकी सारे उसी तरह। जब कीर्तन शुरू हुआ ना 9-10 बजे, एकदम पंडाल खचाखच है, तूड़ी की तरह धुन गया। लेकिन अब जब बाबा से फेरे होने हैं तो सिर्फ खून के रिश्ते वाले बचे हैं, बाकी के चले। बाबा ये भजन मैं सुना रहा हूं अर्जी का, जिसके काम रुके पड़े ये भजन उनके लिए है। खाली एक बार हाथ उठाना, किस किस का काम बनवाना है। हे श्याम बाबा देख लेना हाथों को, मैं अर्जी लगाने जा रहा हूं। बोलो खाटू नरेश की जय। कोई ऐसा चमत्कार कर बाबा आज। कीर्तन के बीच में जब भी मैं कोई दुख की बात करता था ना, बाबा इनका काम कर दे, ऐसा कर दे। 2-4 मैंने चेहरे ऐसे देखे जिनकी आंखों में एकदम से आंसू आ जाते थे, क्योंकि उसको ऐसा लगता था मेरी बात कर दी बाबा से, मेरा काम रुका हुआ है। तो बाबा आज कोई ऐसा चमत्कार कर इस हापुड़ के कीर्तन में दे दे, ऐसी कलम में सबकी बिगड़ी बना दूं। आज बाबा कोई ऐसा चमत्कार कर दे, मुझे दे दे ऐसी कलम में सबकी बिगड़ी बना दो। खाटू आने वालों के, खाटू आने वालों के जीवन को सजा दूं। दे दे ऐसी कलम में सबकी बिगड़ी बना दो। हो सकता है बाबा आपकी कभी कभी थोड़ी परीक्षा ले रहा हो, लेकिन एक चीज याद रखना, दुख आते ही इसलिए है ताकि आपको निखार सके। राम जी वन गए तो बन गए। आपको 14 बरस के आगे पीछे का क्या याद है? राम जी का कुछ याद नहीं होगा, खाली राम जी का आपको 14 बरस का वनवास ही याद है, वही याद है आपको। आज लोग कह रहे राम मंदिर बन गया, कभी वो 492 साल का इतिहास देखो। राम जी जिस तंबू में थे ना, 1 साल में एक बार कपड़े बदलने की इजाजत थी। बारिश आती थी तो अंदर चूता था वो तंबू, और तो और ठंडी में कोई एसी
कोई हीटर नहीं, गर्मी में कोई ऐसी कुछ नहीं अंदर, ऐसा कानून का वहां पे पंजा लगा हुआ था। अरे राम जी ने इतना कष्ट सहा। सोचो अयोध्या में महलों में पैदा हुए हैं, एक बार जो वस्त्र पहन लेते दान कर देते, आभूषण पहन लेते दान कर देते, मखमल पर सदा पांव रहते, शेषनाग अवतार लक्ष्मण जैसा भाई था, एक सेकंड में 14 बरस का वनवास मिला, लेकिन माथे पर शिकन तक नहीं डाली, चल पड़े। कभी भी अपने ऊपर दुख ज्यादा लगे ना, कभी घबराहट हो, एक बार राम जी के दुख याद करना, अपने दुख बहुत छोटे लगेंगे। बोल सच्चे दरबार की। हरिओम भाई, आज 17 किलोमीटर की यात्रा नहीं करी जाती लोगों से। राम जी 14 साल पैदल वन में चले हैं, हमसे 17 किलोमीटर 4 घंटे नहीं चला जाता। बोल खाटू नरेश। ऐसे नहीं राम बने, तपस्या करनी पड़ती है। बोल खारे के सहारे की। सुनिएगा, जो अर्जी लगाना चाहता है, बाबा से कलम मांग रहा हूं, एक बार हाथ उठा लो, बाबा को दिखा दो और कहो, दे दे ऐसी कलम में सबकी बिगड़ी बना दूं, दे दे ऐसी कलम में सबकी बिगड़ी बना दूं। खाटू आने वालों के, खाटू आने वालों के, खाटू आने वालों के, खाटू आने वालों के जीवन को सजा दूं, दे दे ऐसी कलम में सबकी बिगड़ी बना दूं, दे दे ऐसी कलम में सबकी बिगड़ी बना दो। अगर बाबा ने आज हापुड़ के कीर्तन में ये चमत्कार कर दिया ना, अगर मुझे वो कलम मिल गई, पता मैं क्या लिखूंगा आपके लिए। सुनना प्रेमियों, लिख दूंगा तकदीर में सबकी खाटू आना, लिख दूंगा तकदीर में सबकी खाटू आना। हर निर्धन के जीवन में लिख दूं मैं खजाना, हर निर्धन के जीवन में लिख दूं मैं खजाना। हर ग्यारस तेरी आता रहे, हर ग्यारस तेरी आता रहे, हर ग्यारस तेरी आता रहे, हर ग्यारस तेरी आता रहे। धनवान बना दूं, दे दे ऐसी कलम में सबकी बिगड़ी बना दो, दे दे ऐसी कलम में सबकी बिगड़ी बना दो। सच बताना, किस किस के बच्चे इस कीर्तन में नहीं आए, एक बार वो हाथ उठाना जिसके बच्चे आए नहीं हैं। आप बुरा मत मानिएगा, अगर मैं आपसे पूछूंगा ना, आप मेरे को एक ही जवाब देंगे, जी उसने ये करना था, उसने पढ़ना था, उसने ये। एक बात कहूं जी, आपके बच्चे पता क्यों नहीं आए कीर्तन में? आप कहोगे जी उसका दिल नहीं लगता कीर्तन में, वो नहीं आता, उसका मन नहीं करता भजन करने का। जब वो छोटा था, वो खाना कौन सा खाता था? गुस्से से खिलवाते थे कि नहीं? वो दवाई कौन सा खाता था? गुस्से से देते थे कि नहीं? वो स्कूल कौन सा जाता था? धक्के से भेजते थे कि नहीं कि तेरे लिए ये अच्छा है? उसे कीर्तन में भी लाया करो, ये उसके लिए अच्छा है। बोल काटू लाया करो। बच्चे में संस्कार बचपन से पाने पड़ते हैं। एक मिट्टी का घड़ा कच्चा है ना, उसे कैसा भी बना लो, पक्का हो गया फिर तो उसके अगर मोड़ने लगोगे वो टूट जाएगा। अपने अभिमन्यु सुभद्रा के जब पेट में था ना, तभी चक्रव्यूह तोड़ने की कला सीख गया था। सुभद्रा को जब चक्रव्यूह तोड़ने का अर्जुन बता रहा था, पेट में ही सीख गया था, लेकिन आखिरी चक्कर में सुभद्रा सो गई जब वो कहानी सुना रहा था, और अभिमन्यु वहीं पर मारा गया। बोल सच्चे दरबार की। बच्चों को लेकर आया करो। अगर वो कलम मिली तो क्या करूंगा? थोड़ा थोड़ा ताली बजाओ ना। मिल जाए कोई प्रेमी हो जिसकी किस्मत सोई, मिल जाए कोई प्रेमी हो जिसकी किस्मत सोई,
दुख की अग्नि में मिल जाए जलता कोई, दुख की अग्नि में मिल जाए जलता कोई। अगर सच में आज आप दुख की अग्नि में जल रहे हो ना, बाबा से मैं एक ही अर्जी लगवाऊंगा, बाबा ऐसे प्रेमी पे सुख की, ऐसे प्रेमी पे सुख की बरसात करा दूं, दे दे ऐसी कलम में सबकी बिगड़ी बना दो, दे दे ऐसी कलम में सबकी बिगड़ी बना दो, दे दे ऐसी कलम में सबकी बिगड़ी बना दो। एक चीज ना आपने याद रखनी है छोटे भाई की, बाबा की कृपा से ना मैं खाली भारत में नहीं, मैं 6 कंट्रियों में कीर्तन कराया जी। अभी हम ऑस्ट्रेलिया होकर आए थे, सिडनी मेलबर्न में बाबा का कीर्तन करके, खूब विदेशों में भी, भारत में एक साल में मैं 250 से ज्यादा कीर्तन करता हूं। एक चीज आप समझ लीजिए, भगवान से जाकर बार बार ये मत बोला भगवान जी सुख दे दो, सुख दे दो। भाई साहब जो कर्म खड़े कराए हो आप, उसे कौन भुगतेगा? थोड़ा तो आएगा। राम जी ने झेला है, श्याम जी ने झेला है, थोड़ा तो आएगा। लेकिन सुनो, ये दुख क्यों आते हैं पता है? क्यों आते हैं दुख आपके जीवन में? याद रखना, जो चलेगा उनको भी बता देना। कल रेस में घोड़ा भागता है ना, रेस में उसका मालिक उसको बहुत मारता है, पीटता है। क्यों मारता है? ताकि ये घोड़ा और तेज भागे और रेस को जीत जाए। घोड़े को थोड़ी पता मैं जीत जाऊंगा, और मालिक जानता है इसको दुख दूंगा तो ये जीत जाएगा। हम रेस के घोड़े हैं, ये मालिक है। जिस दिन लगे मालिक हमारी परीक्षा ले रहा है, सोच लेना उसने हमें जिताने की तैयारी कर दी है, इसलिए हमारी परीक्षा ले रहा है। इसलिए कभी आपको लगे हारे का सहारा बाबा श्याम, बोले हमने बाबा से कुछ मांगा, बाबा ने हमको दिया नहीं। कैसे देगा? जब तक आप उसके काबिल नहीं होंगे वो नहीं देगा ना। एक 7-8 साल का बच्चा अपने बाप से कहे पापा मुझे गाड़ी की चाबी दो, मुझे कहीं जाना है। एक बाप अपने 8 साल के बच्चे को गाड़ी देगा कभी? उसे पता है ये नादान है, गलत चीज मांग रहा है। उसी तरह ये बाप भी आपको तब तक नहीं देता जब तक आप उसके काबिल नहीं हो जाते, काबिल नहीं हो जाते। भजन की आखिरी बात सुनिए। मैं बहुत प्रैक्टिकल लड़का हूं जी, मैं बहुत सोच समझ के भजन लिखता हूं। सुनो, जब मैं सारे सुख लिख दूंगा ना आपके जीवन में, अर्जी लगाकर, आखिर में क्या करूंगा? शैली लिख के दे दूंगा फिर सुख में सारे, शैली लिख के दे दूंगा फिर सुख में सारे, अंत में लिख दूंगा मैं। जब मैं सारे सुख लिख दूंगा ना, शैली लिख के दे दूंगा फिर सुख में सारे। आप अपने हाथों को रोक नहीं पाओगे। अंत में लिख दूंगा मैं अब तू कभी ना हारे, अंत में लिख दूंगा मैं अब तू कभी ना हारे। सब कुछ लिख के आखिर में, सब कुछ लिख के आखिर में वो कलम तोड़ा दूं। मैंने ये भजन जब पहली बार गाया ना, किसी प्रेमी ने कहा विशाल भाई बाबा की दी कलम तोड़ दी आपने आखिर में। मैंने कहा मैं भी तो इंसान हूं, मेरे मन में भी किसी के प्रति ईर्ष्या आ सकती है, भेदभाव आ सकता है। जो कलम मैंने सुख लिखने के लिए मांगी है, कहीं उस कलम से दुख ना लिख दूं, इसलिए जब सुख लिख दूंगा तो फिर वो कलम नहीं चाहिए। दे दे ऐसी कलम में सबकी बिगड़ी बना दो, दे दे ऐसी कलम में सबकी बिगड़ी बना दो। कसम से
जब कोई ऐसा हारा हुआ दिखता है ना, व्हाट्सएप मैसेज करता है, फेसबुक पे, विशाल भाई मेरा काम नहीं बन रहा, विशाल भाई ऐसा, बड़ा दुख लगता है कि बाबा कृपा कर सबके ऊपर। लेकिन कोई ना, कई बार ना ब्रह्मा जी ने लिखा नहीं होता हमारे कर्म में, हम कह तो देते हैं बाबा से, लेकिन काम जितना बड़ा होता है ना, उसको करने में भी उतना समय लग जाता है, लग जाता है। पहले ब्रह्मा जी को मनाना पड़ता है, क्योंकि ब्रह्मा जी ने लिखा नहीं है आपकी तकदीर में। तो श्याम बाबा को पहले ब्रह्मा जी से कहना पड़ता है, बोले बच्चा है माफ कर दो, लिख दो इसकी तकदीर में। आज मेरी बात को याद रखना, विशाल भाई एक कीर्तन में कुछ नहीं कर सकते आपका, लेकिन हाँ आज मैंने अर्जी लगवा दी आपकी, आज आपके लिए मैंने बीज बो दिया है। थोड़े दिनों में आप भजन कीर्तन करते रहना घर पर जाकर। और देखो ऐसा नहीं कि बस एक दिन संडे को करेंगे मंडे को, नहीं, हर रोज थोड़ा थोड़ा कीर्तन करना, थोड़ा थोड़ा, ये बीज पौधा बन जाएगा, महीने 2 महीने में बड़ा हो जाएगा, इसके फल लग जाएंगे। 2 महीने बाद आपको फोन आएगा, बोले तेरा वो काम रुका हुआ था ना, वो हो गया, तो सोचना वो फोन बाबा ही करवाएगा। बाबा सबकी अर्जी स्वीकार कर, सबकी अर्जी स्वीकार कर। बोलो खाटू नरेश की जय। अच्छा बताओ, एक भजन और सुनोगे? बेटी वाला तो भैया सब आप रोने लग जाओगे, इसमें तो मैं ही रोया, उसमें तो सारी रोने लग जाओगे आप। शिवरंजनी एफ शाल लीजिए। अब जा रहे हो? आए है, बोले जाने का मन ही नहीं कर रहा है। तुसी ना जाओ, बैठो, बाबा बिठा रहा है। सिर्फ एक बार बता दो भगवान ने किस किस को बेटी दी है जी? बोलो सच्चे दरबार की। घर में जब पहली औलाद होती है ना, हर किसी, मैं अग्रवाल परिवार से हूँ जी, मैं कंसल परिवार से हूँ। यहाँ बहुत से अग्रवाल बैठे होंगे, बहुत से परिवार जी जी। आप बुरा नहीं मानना, घर में जब पहली औलाद होती है ना, पता हर किसी को क्या लगता है, ए भगवान जी एक बार पोता दे दे। दादी कहती है पोता हो जाए, मम्मी कहती है मुंडा हो जाए, पापा कहते बोले एक बार लड़का दे दे, बोले फिर देखिए। लेकिन भगवान की माया देखिए, पहली बेटी हो गई। अब बेटी हो गई तो भगवान से कहने लगा, भगवान जी अगर दूसरी बेटा नहीं हुआ तो फिर। लेकिन भगवान से कह रहा है, भगवान जी अब दूसरा तो बेटा दे दियो, अब तो बेटा दे दियो। भगवान की माया देखिए, दूसरी घर में फिर बेटी पैदा हो गई। जब दूसरी बेटी पैदा हुई ना, तो वो भगवान से नाराज हो गया, बोले सारी जिंदगी पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा दहेज उठाऊंगा, मेरे पास क्या बचेगा? बेटी भी चली जाएगी, पैसा भी लग जाएगा। भगवान की आवाज आई है, पागल तुझे लगता है कि बेटी देकर मैंने तेरा पैसे का नुकसान कर दिया? अरे मूर्ख, अगर मैंने तेरा पैसे का नुकसान करना होता, मेरे पास करोड़ों तरीके हैं। बेटी देकर के तो तुझे कन्यादान का महापुण्य दे रहा हूं, जो सबको नहीं है वो तुझे दे रहा हूं। ये भजन मैंने तब लिखा था जब मेरी सिस्टर की शादी हुई थी। मेरे से बड़ी दीदी है, मैं पटियाला से हूँ, दीदी की शादी दिल्ली हुई है, रोहिणी में। जब उनकी शादी हुई मैंने तब इस भजन को लिखा है। आइए मैं अपनी बहन को डेडिकेट कर रहा हूँ, आप अपनी बहन अपनी बेटी को इस भजन को उनके लिए गाइएगा। बोलो सच्चे दरबार की। लाडो चाली पी के द्वार, ये K2S चैनल, मेरा विशाल शैली यूट्यूब चैनल, राधे यूट्यूब चैनल, बहुत सारे चैनल लगे हैं। ये भजन जब पहली बार गाया था K2S चैनल पर ही मैंने लाइव गाया था।
बहादुर वहां पे बल्लभगढ़ में। हाँ सुनिएगा, लाखों लोगों ने एक भजन में इससे पहले बेटी का गाया, वो तो करोड़ों लोगों ने सुना है। आइए। लाडो चाली पी के द्वार करके चावल की अब तो आऊं तीज त्योहार। मम्मी पापा अब रोज नहीं आया करूंगी, अब तो आऊं तीज त्योहार। ये लाडो चाली रे लाडो चाली। आओ भैया, एक बार अपनी अपनी बेटी अपनी बहन के लिए हाथ उठाइएगा ना, उसकी लंबी उम्र के लिए, उसकी खुशियों के लिए। हो लाडो चाली रे लाडो चाली रे, हो लाडो चाली रे लाडो चाली। ये लाडो चाली पी के द्वार, लाडो चाली पी के द्वार करके चावल की बौछार, करके चावल की बौछार। अब तो आऊं तीज त्योहार, लाडो चाली रे लाडो चाली रे, हो लाडो चाली रे लाडो चाली। अच्छा सुनो ना, देखो घर में बेटी का ज्यादा प्यार मम्मी से होता है कि पापा से? बताओ। पापा से ना, किसी से भी पूछ लो, बोले बेटी ज्यादा, मैं बोले पापा की लाडली है। आपको ना जीवन में सब कुछ पता चलेगा, बेटी कब बड़ी हो जाएगी नहीं पता लगेगा। कहते बेटी शादी से पहले कुछ भी मांगे ना उसे ला करके दे दो, क्योंकि जब शादी के बाद कुछ लेकर जाओगे ना, वो बोलती है पापा है अब इसकी क्या जरूरत थी, क्यों करते हो इतना, बतलाया करो इतना। हाँ बड़ी हो जाती है ना, समझदार हो जाती है, आपको पता नहीं लगेगा बेटी कब बड़ी हो जाएगी। एक दिन आकर आपसे बोलेगी पापा पालकी में होकर सवार चली रे, मैं तो अपने साजन के द्वार चली रे। पालकी में होकर सवार चली रे, मैं तो अपने साजन के द्वार चली रे। जाते जाते ना पापा से मिली, पापा घर तेरा खूब फले मेरे बाबुल, घर तेरा खूब फले मेरे बाबुल। झोली में तू डाल ले चावल, झोली में तू डाल ले चावल, झोली में तू डाल ले चावल। क्यों? बाबुल तू मेरे सिर का ताज, बाबुल तू मेरे सिर का ताज। तेरे सिर पे कर लिया राज, तेरे सिर पे कर लिया राज। बोले पापा आपने अच्छे से अच्छा घर ढूंढा मेरे लिए, मगर जो नखरे बाप सह सकता है ना वो कोई और नहीं सह सकता। तुझ बिन कौन सहेगा नाज, लाडो चाली रे लाडो चाली। मैं एक सच बताऊं आपको, आप बुरा नहीं मानना। आपको पता है आज माँ बाप बेटी पैदा होने से इसलिए नहीं डरते कि उनका दहेज उठाना पड़ेगा, उनको पढ़ाना पड़ेगा, इसलिए नहीं डरते। असली कारण बताऊं माँ बाप के डर का? हमारे समाज में आज सबसे बड़ी कुरीति यही है, दिल का टुकड़ा होती है बेटियां, कांटा भी चुभ जाए तो माँ बाप से बर्दाश्त नहीं होता। माँ बाप को एक ही चिंता खाती है बेटी की कि पराए घर बेचना है, पराए देश भेजना है। बोले भगवान ना करे जिस घर में मैं अपनी बेटी को बिहाऊं, कभी गलती से अगर उसने फोन करके ये बोल दिया ना मम्मी पापा मेरा यहाँ दिल नहीं लगता, वो माँ बाप ना जीने में रहते हैं ना मरने में। बोले कहाँ जाके माथा फोड़े वो। मैं आज हापुड़ के इस कीर्तन में श्याम बाबा से ये अर्जी लगा रहा हूँ, बाबा ये देख रात को 12:30 बजे इतने भक्त जो बैठकर तेरा कीर्तन कर रहे हैं ना, एक काम कर जा, एक आशीर्वाद दे जा, इन घरों की बेटियां जिसके भी घर में जाए ना, कभी कोई परेशानी ना आए, दुख तकलीफ ना आए, सदैव खुश रहे, सदैव खुश रहे।
लाडो चाली रे लाडो चाली रे लाडो चाली बेटी जाते जाते ना मम्मी से मिली, पापा से मिली तो मम्मी से मिली। मम्मी से कह रही है, मम्मी मैं सबको बोलती थी ये मेरा घर है, ये मेरा आंगन है, ये मेरी रसोई, ये मेरा, अरे मेरा तो है ही नहीं। हाँ, मेरा तो है ही नहीं। अपनी माँ से कह रही है, ये ले माए घर हुआ तेरा, ये ले माए घर हुआ तेरा, करती रही इसे मेरा मेरा, करती रही इसे मेरा मेरा, करती रही इसे मेरा मेरा। ए माँ मुझे एक ही चिंता खा रही है, मैं जा तो रही हूँ, बचपन से हम संग थे खेली, बचपन से हम संग थे खेली, एक दूजे की बन के सहेली, एक दूजे की बन के सहेली। पापा काम पे चले जाते हैं, भाई पढ़ने चला जाता है, मुझे इतनी दूर बिहा दिया, घर में कौन रह गई, कैसे रहेगी माँ तू अकेली, लाडो चाली रे लाडो चाली रे लाडो चाली रे लाडो चाली। भैया मैंने पापा के लिए लिखा, मैंने मम्मी के लिए लिखा, अच्छा बताओ आखिरी कौन सा रिश्ता रह गया, भाई का ना। आपको पता है मैं ऐसे भजन क्यों गाता हूं, मेरा बस चलता मैं भी और भजन गायकों की तरह नचाकर चला जाता। आजकल ना कीर्तन का माहौल ही बदल गया है भैया, हमें भी ना जैसे डिमांड एंड सप्लाई नहीं होता है वैसा हो गया है, थोड़ा डिमांड सप्लाई नहीं होता, सब नाचना चाहते हैं, हम भी उनको नाच नाच के दिखा रहे। कीर्तन का रूप ही बदल गया है। कीर्तन तो वो आलू सिंह जी महाराज के समय हुआ करते थे, श्याम बहादुर जी महाराज। आजकल तो क्या हो गया है, आजकल तो आप ये एंटरटेनमेंट पार्टी से कम थोड़ी कर दिया है आपने। हाँ, कीर्तन के बीच में फोन निकाल के लाइटें मचा के अंधेरा करके नाच के कूद के, ये तो भाई सब हनी सिंह के प्रोग्राम में होता है, हमारे थोड़ी होता है बाबा। हाँ, लेकिन डिमांड एंड सप्लाई कहा ना मैंने, ऐसे भक्त हो गए, ऐसे गाने वाले हो गए, क्या करें। अब बताओ, आप तो चलो भाव के भजन सुन रहे हो, कभी कभी हम जाए बदला कहे विशाल जी बस नचा दो, स्टेज फाड़ दो, ये कर दो, वो बस यही क्या करें भैया, बंदा कहाँ जाए। लेकिन जहां प्रेमी होते हैं ना, वहां दिल चीर कर उसको भजन सुनाते हैं, बोल खाटू न रे। आखिरी लाइन सुनिए, मैं ऐसे भजन क्यों गाता हूं, मैं माँ के लिए, जिस माँ ने हमें जन्म दिया उसके लिए भजन लिखा, मैंने गौ माता के लिए भजन लिखा, समाज के लिए भजन लिखा, बेटियों पे भजन लिखा, अरे बहुत कुछ लिख रखा। मिलते रहेंगे सुनाते रहेंगे, बोल खाटू नरेश। कौन सा रिश्ता रह गया, भाई का। अच्छा सच बताना, भाई बहन का रिश्ता कैसा होता है, मैं बताऊं, लड़ने और झगड़ने का। 20-22 साल ना लड़ते रहते, टीवी मैं देखूंगा, टीवी मैं देखूंगा। अब शादी के बाद उसको एलसीडी देने जाओ तो वापस कर देती है, बोले मेरे पास पहली रखी है, तू रख ले। हाँ? लड़ते रहते, लेकिन जब विदाई का वक्त आता है ना, पत्थर से पत्थर दिल भी रो पड़ता है। कहते जो तन लागी सो जाने। बहन ने देखा, बोले भाई नहीं दिख रहा है। भाई कहां से दिखे, वो तो वो दूर खड़ा होकर रो रहा है। सुनिए आखिरी लाइन क्या कहा है बहन ने, शैली क्यों आंखें भर आई, शैली क्यों आंखें भर आई, कर दी रे एक पल में पराई, कर दी रे एक पल में पराई, कर दी रे एक पल में पराई। थोड़ा पंजाबी समझ लोगे आप। देखो पता क्या बोली जाते जाते, 20 साल दा चल हुण अज, मुकाला समझते मैंने खत्म कर,
हमारी लड़ाई खत्म। मैं ही माफी मंग लेनिया, एक बार गण नाल ला ले, एक बार गण नाल ला ले, ओ एक बार क्यों वीरा नाल सरदारी वे, ओ वीरा नाल सरदारी वे, पता नहीं केड़े देश जाना, साडा चिड़ियां दा चंबा वे, बाबुल असां उड़ जाना, साडा चिड़ियां दा चंबा वे, बाबुल असां उड़ जाना, साडा चिड़ियां दा। अच्छा लगा भजन आपको? देखो आपके ये जो आंखों में आंसू है ना, ये बाबा का आशीर्वाद है। कहते मन हल्का हो जाता है आंसू निकलने से। देखो कीर्तन में मैं फिर कह रहा हूं, सिर्फ नाचना कूदना नहीं होता है, कुछ चार बातें पल्ले भी डालनी चाहिए, कुछ सीख के जाना चाहिए। आज राम मंदिर बन गया ना, पूरी दुनिया में राम राज्य आएगा, राम राज्य आएगा। भाई साहब जोश में होश मत खोइए। राम मंदिर तो सिर्फ शुरुआत है, राम राज्य ऐसे नहीं आएगा। राम राज्य लाने के लिए हमें अपने घर से शुरू करना पड़ेगा। आपको पता है राम राज्य क्या था? राम राज्य क्या होता है पता है आपको? राम राज्य वो था, एक माँ की कोख से नहीं थे, राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न। मेरी बात को समझना भैया, मैं बहुत डीपली बात, मेरी उम्र कम है लेकिन मैं बहुत कुछ सीखता हूं। एक मां की कोख से नहीं थे राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न, लेकिन एक दूसरे पर जान छिड़कते थे, वो था राम राज्य। आज तो सगा भाई सगे भाई का वैरी हो गया है, ये कैसा राम राज्य? ऐसे राम राज्य नहीं आएगा। पहले अपने परिवारों से शुरू कीजिए, पहले परिवार में प्रेम बनाइए, प्यार बनाइए। लोग कह रहे हैं भाई साहब कलयुग चल रहा है, होता है घरों में कलयुग। मैं कहता हूं सबसे अच्छा युग ही अब चल रहा है। मुझे बताओ इतने मंदिर तो सतयुग में नहीं होंगे जितने इस कलयुग में बन रहे हैं। इतने तो तब नहीं थे। इतना कीर्तन तो त्रेता युग में नहीं होगा जितना कीर्तन इस युग में चल रहा है। इतना भगवान का सुमिरन तो तब नहीं होता था। 4 युग सुने हैं आपने, एक बीच में छुपा हुआ युग था जिसे कहते हैं सबसे अच्छा युग, वो अब चल रहा है, राम युग चल रहा है। बोलो सच्चे दरबार की। आपको सतयुग में जीना है कि कलयुग में, आपकी बुद्धि पर निर्भर करता है। मेरी बात याद रखना, आपकी बुद्धि पर निर्भर। आपके कितने बज रहे हैं? 12:30। इस समय जिसके बच्चे तो क्लबों में हैं, मेरी बात समझना, बुरा नहीं मानना आप। जिनके बच्चे क्लबों में हैं, जिनके बच्चे लेट नाइट पार्टियां कर रहे हैं, बाहर घूमने जा रहे हैं, समझो वो कलयुग में जी रहा है। रात के 12:30 बजे जो बाबा के चरणों में बैठा है वो सतयुग में जी रहा है। जिसके घर के 6 जने प्यार से बैठकर आपस में बातचीत करके हंस करके खाना खा लें, वो सतयुग में जी रहा है। और 2 जने भी लड़ते रहे, वो कलयुग में जी रहा है। ये आप पर निर्भर है। और सबसे बड़ा कलयुग बढ़ाने में पता किसका हाथ है? ये बॉलीवुड वालों का। ये जो बॉलीवुड जगत है ना, ये कलयुग बढ़ा रहा है। सच कह रहा हूं। जितने भी ये हीरो आते हैं कुछ खाते नहीं है, खाली ऐड में आपको दिखाते हैं, हम लोग उनको देख के खुश होके लग जाते हैं उनके साथ। हाँ? वो कुछ नहीं करते, खाली ऐड में पैसा कमाने के लिए आपको ये वो देखो आप। ए भैया, जो बॉलीवुड जगत है वो कलयुग बढ़ा रहा है, जो शाम जगत है वो सतयुग बढ़ा रहा है। ये शाम जगत है, शाम जगत। बोल खाटू नरेश की। वाह जी वाह। आप तो ऐसे जम करके बैठे हो कि बस मैं सुनाता रहूं कीर्तन आपको, आप ऐसे ही सुनते रहे। भैया आ जाओ यार, आ जाओ।